घटनाएं तो पूरे देश के अंदर हो रही है। ये बीजेपी की सरकार है, ये इसको बचाने में लगी हुई है। देश के अंदर दो संविधान बनाए जा रहे हैं, एक अमीर लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए, और एक आम आदमी के लिए। जो बीजेपी है ये मनोवादी सोच के लोग हैं, ये औरतों को घर के अंदर ही रखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जो बाड़ी खेत को खा रही है। तो नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही करनाल से, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनवादी महिला समिति जो है यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं कि जो संदीप सिंह है उसको खेल मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तो यहाँ पर जरासू जी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि मैम क्या कारण है कि इस तरह की जो है कि आज आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये जो संदीप सिंह मंत्री है, खेल मंत्री, और जो इसके ऊपर जो आरोप लगाए थे खेल खिलाड़ी है शिक्षा डागर, उसने और बलात्कार करने का प्रयास किया था, ये धारा भी उसमें से हटाई गई है। और ना आज तक 104 दिन हो चुके हैं, आज तक ना तो उसकी गिरफ्तारी है, ना उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। और ये 13 अप्रैल तक का उन्होंने समय मांगा था कि भाई 13 अप्रैल तक समय दिया जाए। ये समय इसलिए मांग रहे हैं बार बार कि उसको बचाया जाए, संदीप सिंह को। जो ये बीजेपी की सरकार है ये इसको बचाने में लगी हुई है, ना कि जो वो बेटी है उसको न्याय दिलवाने में। सरकार का तो ये भी कहना है कि कोई आरोपी लगाने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। ऐसे ही नहीं कोई आरोप लगाता, वो एक खिलाड़ी है और सरकारी कोच है, ऐसे ही कोई अपने आप को बदनाम नहीं करता। उसने बहुत झेला है उसको, तभी वो जाके बाहर आई है, मीडिया के सामने उसने बयान दिया है। और उसकी जब उसके साथ हाथापाई की, उसकी टी शर्ट भी फट चुकी थी। और ये है कि भाई उसको बचाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और उस खिलाड़ी लड़की का कैरेक्टर जांचा जा रहा है, उसके स्कूलों तक भी गए हैं ये जो पुलिस कर्मचारी। लेकिन जो आरोपी है उसके साथ कोई पूछताछ नहीं की जा रही, उसको बचाया जा रहा है। और लड़की के कैरेक्टर को के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई ये स्कूल में इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, ये नहीं था। लेकिन जो वहाँ के जो मास्टर थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इसका कोई यहाँ पे कोई ऐसा साफ सुथरा कैरेक्टर था, इसका कोई ऐसा, इसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई ये लड़की ऐसी है। लेकिन उसके स्कूलों तक जाया गया। तो क्या कारण है कि खेल मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो वो लड़की है उसी के ऊपर जांच पड़ताल की जा रही है? ये सरकार की शरारत है, सरकार की ही शरारत है कि भाई मंत्री को कैसे बचाया जाए, और ना कि उस बेटी को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं ऊपर से, और बेटियों की असुरक्षा करते हैं। ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जो बाड़ी खेत को खा रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ पे है? वो सरकारी कोच है और ऐसे ही नहीं कोई बयान दिया और ऐसे ही नहीं कोई आरोप लगाया। जब उसके साथ ऐसे वो भोगी है, उसने ये घटना, तभी उसने ये इतनी बातचीत की है। और कोई लड़की ऐसे नहीं अपनी बेइज्जती करती कि भाई उस फलाने मंत्री ने मेरे साथ ऐसे की, उसके साथ हुआ है ये घटना। और ब्रेन मैपिंग की जो याचिका लगाई है चंडीगढ़ में, उसकी सुनवाई है 13 अप्रैल को। तो हम तो यही है कि भाई लड़की के पक्ष में ये पैरवी जाए, अगर नहीं गई तो आगे इसका हम कोई और रूप धारण करेंगे आंदोलन का। हम लगातार हम ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, हमने 1 दिन का उपवास रखा है यहाँ पे, और सभी जिलों में ये उपवास जारी है, और सभी जिले इसको कर रहे हैं। और करनाल जिले में भी हमने 1 दिन का उपवास यहाँ पे रखा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम अखिल भारतीय किसान सभा से हैं और अखिल भारतीय किसान सभा निरंतरता में लगातार जब से ही ये कांड हुआ है तब से जनवादी महिला समिति के साथ संघर्ष में शामिल है। न्याय संघर्ष समिति के नाम से जो संस्था है उसमें हम शामिल हैं। और इसमें मुख्य तौर पे चाहे वो पंचकुला में 22 जनवरी को प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद फिर 10 फरवरी को झज्जर में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद फिर 10 मार्च को करनाल में प्रदर्शन हुआ। लगातार जो प्रदर्शन हुए हैं, मतलब हरियाणा सरकार ने उसके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की,
लड़की को मजबूर होकर चंडीगढ़ जाना पड़ा और चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। क्या कारण है कि उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती और जो लड़की है उसके ऊपर ही कार्रवाई होती है? ये जो पितृसत्तात्मक समाज है ना, जो इसमें मतलब महिलाओं को दबाने की बात की गई है और ख़ास तौर पे जो BJP है, ये मनुवादी सोच के लोग हैं। ये औरतों को घर के अंदर ही रखना चाहते हैं, घर से बाहर ना जाए। कोच है लड़की और उसके बाद इतने कानून बने हुए हैं, कार्यस्थल पे यौन हिंसा ना हो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और जो इस तरह का कांड हो जाता है, खुद जो कानून को के रखवाले हैं वो इसमें मतलब खुद इन्वॉल्व हैं और सरकार उनका बचाव कर रही है। तो इस हालात में ये काफ़ी लंबा संघर्ष है। ये ठीक बात है कि पुलिस ने मतलब ये देखा है कि जो उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो हालात रहे हैं और जो बयान दिए हैं मंत्री ने, उसमें कोई मेल नहीं खा रहे हैं। तो इस करके ब्रेन मैपिंग की बात आई है और ब्रेन मैपिंग के लिए वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में 13 तारीख है। हम आशा करते हैं कि कोर्ट इसका मतलब न्याय भी पहुंचाएगा और उसकी ब्रेन मैपिंग होगी, सच्चाई सामने आएगी और जो वास्तव में जो अपराधी है वो गिरफ्तार भी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मैं डॉक्टर अशोक अरोड़ा, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि 104 दिन हो गए हैं लेकिन जो है अभी भी जो है लड़की इंसाफ की मांग कर रही है? हरकत किया कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और समानता के लिए हम बात कर रहे हैं। हमें तो इस घटना से ये महसूस होता है कि देश के अंदर एक संविधान नहीं, देश के अंदर 2 संविधान बनाए जा रहे हैं, एक अमीर लोगों के लिए, मंत्रियों के लिए और एक आम आदमी के लिए। मैं देहात से रहने वाला हूँ। जब गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो पुलिस 1-2 दिन के अंदर ही सारी कार्रवाई कर देती है, उस बंदे को पकड़ के भी ले जाती है। लेकिन यहाँ तो मंत्री 104 दिन से अपने घर में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल साफ नजरिए से देखा जा सकता है कि मनुवादी सोच वाले आदमी जो है वो भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने की बजाय मनुस्मृति को मनवाना चाहते हैं। मनवाना ही नहीं चाहते, मतलब आम आदमी पर थोपना चाहते हैं। और इससे दुखद घटना क्या हो सकती है कि आज सावित्री ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पूरे हरियाणा के अंदर भूख हड़ताल का तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर मंत्री को बर्खास्त करते या FIR दर्ज करवाते तो इन चीज़ों की नौबत ही नहीं आती। अगर जनवादी महिला समिति की सुनवाई या आम आदमी की सुनवाई सरकार नहीं कर रही तो कितना ही हो जाओ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हम पंचकूला जाते हैं, कभी करनाल में DC ऑफिस पे धरना देते हैं और अभी 27 तारीख को हम पूरी हरियाणा का जो संगठन था महिला जनवादी समिति, वो राष्ट्रपति महोदय को भी मतलब अपना हस्ताक्षर अभियान करवाए थे। हजारों की संख्या में वो भी देखा है, वहाँ से भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें ये लग रहा है कि मतलब इस पर सरकार कुछ करना नहीं चाहती और अपने मंत्री को बचाए रखना चाहती है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? एक तरफ तो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ देखा जाता है कि मंत्री को ही बचाने की जो कर रहे हैं। ये खाली तोतला नारा है, कुछ नहीं। इसके अलावा हमें तो मतलब ऐसा दिखाई नहीं देता कि नारे के अलावा कुछ धरातल पे हो। अगर नारा है तो उसको धरातल पे भी दिखाए। मुख्यमंत्री जी है, हम तो तब मानेंगे जब खेल मंत्री को अंदर डाले और शिक्षा डाकघर जो खेल कोच है उसको न्याय मिले, तभी तो बन पाएगी बात ये। और ये मतलब घटनाएं तो पूरे देश के अंदर हो रही है। हरियाणा का तो एक मतलब ये ही नहीं, हरियाणा के अंदर तो ढेर सारी घटनाएं होती है। मतलब कितना भी कह लो सरकार पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन महिला जनवादी समिति, किसान सभा, ज्ञान विज्ञान समिति, ढेर सारे संगठन हैं, आज सभी अपने काम में मतलब लगे हुए हैं और हर जिले में मतलब सचिवालय पे भूख हड़ताल पे आज भी और कल भी। और हो सकता है 14 तारीख को बड़ा मतलब संघर्ष करने की मतलब कुछ हो सकता है अगर सरकार न माने तो। आपने देखा कि किस तरह से संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है और साथ में जो पुरुष है वो भी यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। मैं शबनम, जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखाती करनाल से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।